दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उन्नति वितावे पे। पिछले वीडियो में शब्द रचना में हमने देखा कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये चीज़ें देखे और एक संकर शब्द पढ़ना था। तो आज हम क्या करेंगे, संकर शब्द पढ़ेंगे। और शब्द रचना में और जो भी आगे है, जैसे कि आपका विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, अनेकार्थी है, एकार्थी है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आइए हम पहला समझते हैं संकर शब्द। हम बताए थे कि आपको पिछले वीडियो में तत्सम, तद्भव और इसके बाद से मैं बताया था कि एक्स्ट्रा में आपको एक पढ़ाऊंगा। तो क्या, संकर शब्द। अब देखिएगा दोस्तों, संकर शब्द जिसका निर्माण दो अलग अलग क्या है, दो अलग अलग भाषाओं से हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। फिर एक बार और समझिएगा दोस्तों, जिसका निर्माण दो अलग अलग भाषाओं से हुआ हो उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे आपका टिकट, घर, देखिएगा ये टिकट क्या है, अंग्रेजी का शब्द है, और घर क्या है, हिंदी का शब्द है, यानी कि टिकट घर ये संकर शब्द हुआ। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये टिकट घर आपका संकर शब्द हो गया। यहाँ देखिएगा रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में रेल क्या है, अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी क्या है, हिंदी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी आपका संकर शब्द हो गया। यहाँ देखिएगा डाक मसूल, ये क्या है, डाक मसूल आपका भी संकर शब्द है। लाठी चार्ज, लाठी चार्ज क्या है, ये संकर शब्द है। ऑपरेशन कच्छ, ये क्या है, आपका संकर शब्द है। देखिए दोस्तों, हम पहले इससे पहले क्या पढ़े थे, आपको उत्पत्ति के आधार पर भेद पढ़े थे। पहला पढ़े थे जिसमें हम पढ़े थे क्या, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और आज के वीडियो में संकर शब्द पढ़ लिए। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। देख लीजिएगा कौन कौन सा होता है, रूढ़ शब्द और यौगिक, और तीसरा क्या है, योग रूढ़। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर शब्द क्या होते हैं, ये देखिएगा, जिन शब्दों में, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो, ठीक, उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। जिन क्या है, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो, सार्थक खंड न हो, उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। जैसे कि देखिएगा नाक, कान, पीला, ठीक, ये क्या है, ये रूढ़ शब्द है। जैसे कि अगर इसको क्या करें, इसको न और क को अलग कर दें तो इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी कि इसका कुछ अर्थ अगर न और क को अलग कर दे, यानी इसका संधि कर दे, तो इसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। ना का मतलब कुछ नहीं अर्थ निकलेगा, और क का अर्थ यहाँ पे कुछ नहीं निकलेगा। यहाँ पे कान को का को अलग कर दे और न को अलग कर दे तो इसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये क्या होते हैं, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे नाक, कान, गला, अनेकों शब्द हैं, आदि आदि आदि। ठीक, अब दूसरा समझिएगा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं, यानी ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनका दोनों खंड सार्थक होता है। दोनों खंड क्या होता है, सार्थक होता है। जैसे कि आपका दूध वाला, यहाँ पे अगर इसको अलग भी कर दें तो ये सार्थक खंड है। अब दूध यानी दूध, वाला यानी व्यक्ति, यानी जो दूध देता है वही व्यक्ति, और घुड़सवार यानी कि, अब देखिए घुड़ का मतलब क्या हो गया, घुड़, घुड़ का मतलब क्या हो गया कि घोड़ा, और सवार कोई आदमी होगा उसी पर सवार होगा, यानी कि दोनों को अलग भी करेंगे तो सार्थक निकलेगा। और यथासंभव, और फिर क्या है, सहर्ष, सपरिवार, आजन्म, पेट भर, जीवन पर्यंत, पीलापन आदि शब्द, अनेकों शब्द हैं ऐसे। ठीक, अधिकतर क्वेश्चन इतने में से पुट करता है, तो हम जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है उतना बताए यहाँ पे एग्जाम्पल में दे दिए हैं आपको। आइए देखिए दोस्तों, यौगिक में नोट, नोट का मतलब है कि ये थोड़ा सा इसमें आप लोग ध्यान देने लायक चीज़ ये है कि यहाँ देखिएगा नोट पहला में देखिएगा क्या है, सभी मुहावरे, जो मुहावरे होते हैं वो क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। जैसे आपका देखिए, आँख का तारा, कान का कच्चा, आग बबूला, आदि आदि जितने आपके क्या हैं मुहावरे होंगे वो क्या होंगे, आपके यौगिक होंगे। अब देखिएगा दूसरा इस नोट में देखिएगा कि सभी संकर शब्द क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परंतु सभी यौगिक शब्द के उदाहरण संकर नहीं होंगे। अब देख लीजिएगा, अभी संकर शब्द बताए थे आपको क्या, रेलगाड़ी, सिनेमाघर, आदि आदि शब्द, अनेकों शब्द हैं, वो क्या है, संकर शब्द क्या होंगे, सभी यौगिक होंगे। लेकिन परंतु यहाँ पे क्या होगा, सभी यौगिक क्या है, संकर के उदाहरण नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा योग रूढ़, योग रूढ़ पढ़ेंगे, यानी कि योग रूढ़ में इनका निर्माण दो सार्थक खंडों से क्या हो रहा है, दो सार्थक खंडों से क्या हो रहा है, इनका निर्माण सार्थक खंडों से निर्माण होता है। साथ ही साथ
साथ ही साथ यह क्या करते हैं, यह किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं। ठीक, फिर एक बार समझिएगा, इनका निर्माण क्या हो रहा है, दो सार्थक खंडों से हो रहा है। ठीक, साथ ही साथ यह क्या करते हैं, यह तीसरे की विशेषता बताते हैं। यहाँ पे यौगिक शब्द में क्या हो रहा था, यौगिक शब्द में ये हो रहा था कि यह दो सार्थक खंडों से बने होते हैं, और यहाँ पे योग ऋण में क्या होता है, योग ऋण में है कि ये दो सार्थक खंडों से बने होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ये तीसरे की विशेषता बताते हैं। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि ये तीसरे की विशेषता बताते हैं, और इनका निर्माण रूढ़ और यौगिक दोनों की विशेषताओं से होता है। ठीक, जैसे कि पंकज, अब देखिएगा ये पंकज को अलग किए तो पंक का अलग अर्थ होगा और ज का अलग अर्थ होगा, और क्या करेंगे, ये पंकज तीसरे की विशेषता बताएंगे। जैसे कि पंकज कीचड़ से उत्पन्न कौन होता है, पंकज यानी कमल होता है। बात समझ में आ रही है। लंबोदर, लंब ओदर माने लंबा है उदर जिसका, क्या होगा, वो क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे गणेश भगवान हो जाएंगे। चक्रपाणी माने चक्र है पाणी में जिसके, इसको ध्यान दीजिएगा। और आदि आदि शब्द है, और देख लीजिएगा, जितने बहुव्रीहि के जितने उदाहरण होंगे वो क्या हो जाएंगे, योग ऋण हो जाएंगे। जितने बहुव्रीहि के उदाहरण होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो आपके योग ऋण हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। आइए दोस्तों, हम समझते हैं तीसरा, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद दो होते हैं, पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा क्या होता है, निरर्थक शब्द। अब देखिएगा, सार्थक शब्द क्या होते हैं, ये चार होते हैं। क्या क्या, एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा पर्यायवाची और चौथा विलोम। ठीक, फिर एक बार समझ लीजिएगा, सार्थक शब्द चार होते हैं। कौन कौन सा, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। अब देखिएगा, एकार्थी शब्द जिनसे केवल एक ही अर्थ निकलता हो, यानी कि एकार्थी शब्द उन्हें कहते हैं जिनसे केवल एक ही अर्थ निकलता हो, उन्हें क्या कहते हैं, एकार्थी कहते हैं। जैसे कि रावण, महल, घर, दरवाजा, इनसे क्या हो रहा है कि एक ही चीज का बोध हो रहा है। ठीक, आइए देखते हैं अनेकार्थी शब्द जिनसे कई अर्थ निकलते हों, उसे क्या कहते हैं, अनेकार्थी। जैसे कि आपका द्विज क्या है, द्विज का मतलब है कि दोबारा उत्पन्न, क्या है, माने कि दोबारा पैदा हो, यानी कि उत्पन्न दोबारा। ठीक, यानी कि दूसरी बार पैदा हुए हैं। जैसे कि क्या होता है, पक्षी क्या है कि आपका दोबारा उत्पन्न होता है। ठीक, उसके बाद ब्राह्मण, दांत एक कहते हैं कि दूध का दांत होता है, दूसरा टूटने के बाद से क्या होता है कि दोबारा जब मैंने आने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, दांत को भी क्या कहते हैं, द्विज कहते हैं। और छतरी, वैश्य, ये क्या है, ये द्विज शब्द है। चिड़िया, उसके बाद सर्प और समस्त अंडा देने वाले पक्षी क्या होते हैं, ये सब द्विज होते हैं। ठीक, अनेकार्थी में आते हैं। ठीक, अब देखिए कनक का मतलब सोना, धतूरा, गेहूं। इससे क्या होता है कि ये आपके अनेकार्थी, कनक के अनेकार्थी शब्द क्या हुए, सोना, धतूरा और गेहूं। कर हाथ को भी कहते हैं, टैक्स, किरण और हाथी, इसको क्या कहते हैं, कर माने अनेकार्थी शब्द में आ जाएंगे। हरि का मतलब भगवान भी हुआ, सांप भी हुआ, मेढक भी हुआ, ये क्या हुए, आपके अनेकार्थी शब्द हुए। अब देखिए पर्यायवाची, और थोड़ा सा इसका अनेकार्थी और पर्यायवाची में अंतर समझ लेंगे। ठीक, अब देखिएगा, पर्यायवाची समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं, यानी कि समान अर्थ। और यहाँ पे क्या था कि जिसके कई अर्थ निकलते हों, और समान अर्थ, यानी कि अब देखिएगा इसका अंतर समझ लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, पर्यायवाची और अनेकार्थी में अंतर, यदि किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, तो दिए गए पर्यायवाची शब्द को दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। यानी कि पर्यायवाची दे रहा है तो एक माने कोई पर्यायवाची हो तो उसके स्थान पर दूसरा पर्यायवाची लिख सकते हैं। लेकिन अनेकार्थी में क्या है, जबकि क्या है, अनेकार्थी में शब्द जो शब्द दिया गया है, माने जो शब्द दिया गया है वो परस्पर एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। लेकिन पर्यायवाची में क्या है, एक दूसरे के स्थान पर परस्पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन अनेकार्थी में एक दूसरे के स्थान पर परस्पर प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। यही अंतर है। रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद, रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, एक होता है पहला विकारी और दूसरा क्या होता है, अविकारी।
अब देखिएगा दोस्तों, विकारी का मतलब क्या हुआ? विकारी का मतलब ये हुआ कि जो व्यय हो, यानी कि जो खर्च किया जाए, जिसका खर्च किया जा सके, वो क्या है? विकारी शब्द होते हैं। और देखिएगा दूसरा इसमें इसी में कि विकारी शब्द माने विकारी शब्द वे होते हैं जिन पे लिंग, वचन और कारक चिन्हों का प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? प्रभाव पड़ता है, उन्हें वो क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। और इसमें देखिएगा ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से हुए? इसमें पहला हो गया संज्ञा, दूसरा हो गया सर्वनाम, और तीसरा क्या है आपका तीसरा है क्रिया, और चौथा है क्रिया विशेषण। यानी कि एक बार और समझ लीजिए, विकारी जिसे व्यय या खर्च किया जा सके, जिसपे लिंग और वचन का प्रभाव, लिंग वचन और कारक चिन्हों का प्रभाव पड़ता हो। और ये क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब देखिएगा अविकारी। अविकारी क्या है? ये अव्यय होते हैं, यानी कि खर्च नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। इन पे क्या होता है? अविकारी पे लिंग, वचन और कारक चिन्हों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कि ये क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? आपका क्रिया विशेषण, दूसरा क्या है आपका? समुच्चय बोधक, तीसरा होता है संबंध बोधक, और चौथा होता है क्या आपका ये होता है कि ये विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक। यानी दोस्तों आप समझे, विकारी और अविकारी। विकारी आपका जो खर्च किया जा सके, अविकारी जो खर्च नहीं किया जा सके। विकारी में जिसपे लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है वो विकारी होते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी ये अव्यय होते हैं जो खर्च नहीं किए जा सकते हैं। ठीक, यानी कि जिन पे लिंग और वचन का चिन्हों का लिंग, वचन और कारक चिन्हों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार के होते हैं। आइए दोस्तों हम समझते हैं संज्ञा। हम बताए थे कि विकारी शब्द। अब क्या पढ़ेंगे हम? विकारी में क्या पढ़ेंगे? पहला संज्ञा पढ़ेंगे। अब देखिएगा संज्ञा के कई आधारों पर, यानी कि संज्ञा को कई आधारों पर बांटा गया है। यानी कि पहला गुण के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और संज्ञा की आप परिभाषा जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, इलाहाबाद, गोरखपुर इत्यादि अनेकों शब्द हैं ऐसे संज्ञा के। और देखिएगा ये कई आधारों पर संज्ञा को बांटा गया। पहला क्या है? गुण के आधार पर संज्ञा के भेद। गुण के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। गुण के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं? 2 हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक। यहाँ जातिवाचक को क्या किया गया है कि 2 भागों में बांटा गया है। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। अब देखिएगा रचना के आधार पर या कामता प्रसाद, फिर कह ले कामता गुरु के अनुसार क्या हुआ है? रचना के आधार पर या कामता गुरु के अनुसार क्या हुआ है कि संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब देखिएगा जातिवाचक को कामता प्रसाद ने क्या किया है? इसको 2 भागों में बांटा है। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब देखिएगा तीसरा क्या है? अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। और क्या करना है हमको? इसी को पढ़ना है हमको। और ठीक क्या है? ये अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? 5 हैं।
ठीक, पहला क्या है आपका व्यक्तिवाचक पढ़ेंगे, उसके बाद पदार्थवाचक पढ़ेंगे, समूहवाचक पढ़ेंगे, भाववाचक पढ़ेंगे और जातिवाचक पढ़ेंगे। और क्या होता है, यहीं से आपको क्वेश्चन भी आते रहते हैं परीक्षा में। ठीक, यहीं से क्या होते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक, तो आइए पढ़ रहे हैं आगे, देखते हैं हम संज्ञा। संज्ञा यानी कि संज्ञा में क्या देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन रूप से व्यक्ति विशेष का बोध होता है। क्या होता है, जिन रूप से व्यक्ति विशेष का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब एक चीज यहाँ आप ध्यान देके समझ लीजिएगा कि इसको कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। अगर बहुवचन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को अगर बहुवचन में बनाया जा रहा है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कि आपका देश में जयचंदों की कमी नहीं है यहाँ पे। और देखिए रावणों की तो भरमार है, यहाँ पे अगर रावण को रावणों कह दिए तो रावणों की तो भरमार। यहाँ पे अगर इसमें बहुवचन बनाए हम व्यक्तिवाचक को तो क्या हो गया है, जातिवाचक में आ गया है। तो यहाँ पे समझिएगा कि निम्न परिस्थितियों में व्यक्तिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। ठीक, निम्न परिस्थितियों में क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। जैसे देश के नाम, जैसे क्या है आपका भारत, भूटान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया आदि क्या है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, और देखिएगा दूसरा राष्ट्रीय जातियों के नाम, यानी कि भारतीय, नेपाली और ऑस्ट्रेलियाई आदि आदि अनेक शब्द है, ये क्या है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और नदियों के नाम, जैसे क्या है गंगा, यमुना, गंडक, सरस्वती आदि माने कई नदियां ऐसी हैं कि जो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने लायक ये है कि अपवाद में क्या है आपका व्यास और ब्रह्मपुत्र नदी, ये क्या है आपकी, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आती है। ठीक, अब देखिएगा समुद्रों के नाम, जैसे कि काला सागर, भूमध्य सागर आदि अनेक तरह के माने क्या है और भी सागर हैं जो कि आपके क्या होते हैं, ये सब आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब देखिएगा पुस्तकों के नाम, जैसे कि गीता, कुरान, बाइबल क्या है, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐतिहासिक युद्धों तथा घटनाओं के नाम, ठीक, जैसे कि आपका पानीपत का युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध हुआ, ये क्या है आपके सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। देखिएगा समाचार पत्रों के नाम, यानी समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के नाम, ये क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। जैसे कि आपका दैनिक जागरण, अमर उजाला, द हिंदू वगैरह जितने समाचार पत्र हैं वो क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। दिनों और महीनों के नाम, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और महीनों के नाम, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये क्या आ जाएंगे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नगरों तथा सड़कों के नाम, जैसे कि आपका नगरों का नाम गोरखपुर हो गया, लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, ये क्या है आपके सड़कों के नाम, जैसे कि जीटी रोड वगैरह, ये सब क्या है आपके आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। और जैसे त्योहारों का नाम तथा उत्सव का नाम, जैसे त्योहारों का नाम जैसे आपको होली, दिवाली वगैरह, उत्सव का नाम जितना होता है वो क्या होते हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। जैसे पर्वतों के नाम, ठीक, जैसे कि अरावली पर्वत है वगैरह वगैरह, बहुत से पर्वत हैं, ये क्या आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। देखिएगा यहाँ दूसरा क्या है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा या ये क्या होते हैं कि संज्ञा के जिस रूप में उसके समस्त जाति का बोध हो, यानी कि क्या है, जिसके समस्त जाति का बोध होता है वो क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। ठीक, अब देखिएगा नोट, यहाँ पे ये समझना जरूरी है, जातिवाचक संज्ञा बहुवचन क्या होते हैं, बनाए जा सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा के क्या होते, क्या कर सकते हैं, बहुवचन बनाए जा सकते हैं। जैसे आपके कुर्सी का क्या हो गया, कुर्सियाँ, पंखा का पंखे, ये बहुवचन बनाए जा सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, निम्न परिस्थितियों में जातिवाचक संज्ञा होगा। वस्तुओं के नाम, अगर कोई वस्तु है तो उसके उस जाति में कई वस्तु हो सकते हैं। ठीक, जानवरों के नाम क्या है, जातिवाचक, जैसे कि आप कह लिए कि शेर क्या है, शेर की एक जाति होती है, कई शेर हो सकते हैं उसमें। ठीक, आपके पदों के नाम, पद जैसे कि आपका डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये क्या हो गए, ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। कार्य और तथा व्यवसाय के नाम, वो क्या हो सकते हैं, वो भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक, ओढ़ने, बिछाने,
तथा पहनने वाले वस्तुओं के नाम क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। फलों के नाम क्या होते हैं, फलों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। बर्तनों के नाम क्या जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। अनाजों के नाम जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। मसालों के नाम ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। आइए देखते हैं हम तीसरा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा यानी कि संज्ञा के जिस रूप से एक ही प्रकार के वस्तुओं का क्या हो, वस्तुओं के समूहों का बोध हो, यानी कि समूहवाचक संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तुओं के समूहों का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुच्छा, मंडली, मंडल, गिरोह, झुंड, समिति, सभा और वृद्ध, ये क्या हो जाएंगे, आपके समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ नोट समझ लीजिएगा कि समूहवाचक संज्ञा को बहुवचन आवश्यकता अनुसार बनाया जा सकता है। ठीक, समूहवाचक संज्ञा को बहुवचन क्या किया जा सकता है, आवश्यकता अनुसार बनाया जा सकता है। ठीक, और कुछ समूहवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि आपका क्या है, जनता और भीड़, क्या है ये आपका हमेशा समूहवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयोग होगा। जनता क्या होगा और भीड़ ये क्या होंगे, एक वचन में सदैव प्रयोग होंगे। कुछ समूहवाचक संज्ञा सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे कि आपका लोग, ये क्या है कि हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा। ठीक, अब देखिएगा पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा समस्त धातुओं तथा निराकार वस्तुओं, समस्त धातुओं तथा निराकार वस्तुओं को पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका सोना, चांदी, प्लास्टिक, ये क्या है आपके पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे खाने पीने वाले वस्तुओं को किस में रखा जाता है, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा में रखा जाता है। जैसे कि पानी, तेल, घी आदि क्या है, ये पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक, अब देखिएगा भाववाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के अंदर उपस्थित गुण, दशा, स्थिति, भाव अथवा क्या है, धर्म। ठीक, फिर एक बार समझ लीजिएगा, किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के अंदर उपस्थित गुण, दशा, स्थिति, भाव अथवा धर्म को क्या कहते हैं, आपका भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देख लीजिएगा नोट में, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने लायक है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्या है, क्रिया विशेषण से, क्रिया से अथवा अव्यय से मिलकर होता है। इन शब्दों में प्रत्यय लगाकर और हटाकर इनका निर्माण किया जाता है। फिर एक बार दोस्तों समझ लीजिएगा नोट को, भाववाचक संज्ञा का निर्माण क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और क्रिया विशेषण से तथा अथवा अव्यय से मिलकर क्या होता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। इन शब्दों में प्रत्यय लगाकर या फिर हटाकर इनका निर्माण किया जाता है। किसका, भाववाचक संज्ञा का। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। धन्यवाद दोस्तों।